So we are again starting with the miscellaneous questions based on the indefinite integral. These three questions I have given to you, and all the three questions are based on earlier discussions in integration of irrational algebraic expression. If you observe the first one, integral of dx upon x minus 2 into root over 3x plus 4. In the square root या under the square root there is a linear function, and विदाउट स्क्वायर रूट जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन प्रेजेंट है वो भी लीनियर है. बहुत सोचने का नहीं है इसमें, आपको तुरंत आप 3x प्लस 4 द एक्सप्रेशन विच इज अंडर द स्क्वायर रूट कीप दैट इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो दैट स्क्वायर रूट का रिमूवल हो. तो एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट हैज बीन केप्ट एज टी स्क्वायर. 3x प्लस 4 को रख दिया आपने टी स्क्वायर के बराबर. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में. आज हम जितने भी फॉर्म्स डिस्कस किए उसके मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज 3 इज इक्वल्स टू 2t dt by dx, right? It is going to be that integral is that dx is nothing but 2t dt. dx की वैल्यू को पुट किया गया 2t dt डिवाइडेड बाय 3. 3x प्लस 4 इज टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी. इट इज x माइनस 2. सब कुछ बातें आप t के टर्म्स में चेंज करेंगे तो x माइनस 2 को लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, तो दैट x इज टी स्क्वायर माइनस 4 बाय 3. टी स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 2, राइट? ये t का कैंसिलेशन हुआ, कैंसिलेशन ऑफ दिस t, दैट i इज इक्वल्स टू 2 by 3 integrals of dt upon, after taking the LCM it is t square minus 4 minus 6, it is t square minus 10 है ना, t square minus 10 divide by 3. आई थिंक बहुत कंफर्टेबल हैं आप. dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1 by 2a ln mod x minus a अपॉन x plus a. इट इज गोइंग टू बी रूट 10 होल स्क्वायर 1 by 2a ln mod x minus a अपॉन x plus a. बिना किसी हेजिटेशन के आपको बनना चाहिए. फॉर्मूले बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई करना बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए. If you look for the second one, that is dx upon x plus 2 into root over x square plus 6x plus 7. Again if you observe, square root में जो expression है वो quadratic expression है, and x plus 2 that's a linear expression there. It's a linear and square root में quadratic. The approach is x plus 2 linear expression has been kept as 1 by t. x plus 2 को रखा जाएगा 1 by t के बराबर. अब ये x plus 2 हो या x plus 2 whole square हो या x plus 2 whole cube हो, जो अप्रोच है वो ये अप्रोच है कि जो लीनियर है उसको रख दीजिए 1 by t, x plus 2 को रख दीजिए 1 by t. इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव डिस्कस्ड. x plus 2 को रखा आपने 1 by t. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया गया डिफरेंशिएशन. दैट वुड बी ठीक है, या 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by t स्क्वायर dt by dx. दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू dx को रख दिया आपने dt ठीक है. x plus 2 इज नथिंग बट 1 by t रूट ओवर. दोस्तों x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 डेफिनेटली आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t. t के टर्म्स में लिखना होगा आपको, इसको जरूर लिखेंगे आप. दैट्स गोइंग टू बी रूट ओवर x की वैल्यू 1 by t माइनस 2 प्लस 6 टाइम्स वैल्यू ऑफ x इज 1 by t माइनस 2 प्लस 7 है ना. एक t का कैंसिलेशन हुआ. दैट इंटीग्रल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt by t
you'll have to take the LCM here and you'll have to solve this. डिवीजन में आएगा आफ्टर टेकिंग द LCM इट विल बी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा टी, और टी ये टी कैंसिल हो जाएगा. बट यू हैव टू टेल मी द रिजल्ट आफ्टर टेकिंग द LCM. बताइए जरा क्या रिजल्ट आता है. जस्ट टेक द LCM एंड गिव मी द फाइनल रिजल्ट, है ना, आफ्टर टेकिंग द LCM. स्क्वायर रूट में क्या एक्सप्रेशन आएगा, डिवीजन में आएगा टी, और ये टी कैंसिल हो जाएगा. टेक द LCM एंड सॉल्व दैट. इलेवन टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7 प्लस 1. ओके, प्लीज वेरीफाई ऑल ऑफ यू, चेक कर लीजिए प्लीज उसको, व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर टेकिंग द LCM. क्योंकि अब तो बात बन गई, अब क्या है, अब तो सीधी सी बात है, टी जब कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला बनेगा, या तो dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, या dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा. सारे फॉर्मूले आप जानते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू टेक द LCM प्रॉपर्ली. फाइनल. यस. अरे इतना टाइम लगेगा, अच्छा चेंज हो गया. पोर्ट सब तीन अलग अलग रिजल्ट अब तक सुन लिए मैंने. LCM तो प्रॉपर्ली लीजिए आप लोग. t-2 होल स्क्वायर मत बोलिए आप, तो पूरा प्रॉपर्ली आप तो बता दीजिए मुझे कि व्हाट 4t स्क्वायर. ओहो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट, तो बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी. मतलब एक्चुअल में 4t स्क्वायर ही आने वाला है यहाँ पे, एक बात तो पक्की, क्योंकि LCM लेने के बाद में या t आ सकता है क्या. चलिए बताइए, जस्ट टेल मी. ये तो आप लोग मेरे से LCM लेने मतलब करवाने वाले. चलिए बोलिए. 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, ये फोर्थ या फिफ्थ रिजल्ट. चलिए 1 प्लस 2t माइनस, यही मतलब कौन सा है. अच्छा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, आप भी बोल रहे हैं शायद. ओके, रूट ओवर, ठीक है, ये नहीं है तो नहीं है, तो दूसरा बताइएगा आप. लेकिन अगर मान लीजिए ये है, तो मैं ये चाहूंगा एटलीस्ट LCM आप प्रॉपर्ली लें, अदरवाइज हम क्या इंडेफिनेट पढ़ेंगे और क्या स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करेंगे, बहुत मुश्किल होगा वो. ये t कैंसिल हुआ आफ्टर टेकिंग द LCM, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट वुड बी t से t कैंसिल हुआ, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1. बोला सर अब क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब कोई दिक्कत नहीं है. जो इंटीग्रल हो गया सॉल्व करने के बाद में, दैट इज dt अपॉन रूट ओवर माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1. इसको लिखिएगा कुछ इस ढंग से, रूट ओवर, ध्यान से देख लीजिए हाउ टू अरेंज, ये भी सीख लीजिए. माइनस कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 2t, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1, तो ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा इन दैट केस. लेकिन अगर ये प्लस 1 किया तो एग्जैक्टली ये हुआ है माइनस 1, यहां पे ऑलरेडी 1 था, आपने माइनस 1 और किया तो कितना करना होगा, 2 माइनस. देखो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, और इसमें ये इतना छोटा सा मैनिपुलेशन, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाली बात तो समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का. दैट इंटीग्रल इज, और मैं इसीलिए पूरा कर रहा हूं कि मुझे डाउट नहीं चाहिए, 2 माइनस ऑफ t माइनस 1 होल स्क्वायर, और अब बेहिचक अप्लाई कीजिए इसमें रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 2 होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 होल स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, तो इट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स ऑफ t माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2. क्लियर है. और फिर फाइनली t की वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा. t की वैल्यू क्या रिप्लेस करोगे आप, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो t क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2.
स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये एरर हो जाएंगे कि इफ यू आर नॉट एबल टू टेक द एलसीएम प्रॉपर्ली, इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला प्रॉपर्ली, तब तो परेशानी है और वैसा नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन दैट अगेन वी आर टेकिंग द क्लास ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डिस्कसिंग द मिसलेनियस क्वेश्चन. Now look for the question dx upon x square plus 2 root over x square minus 3. तुरंत देख के समझ में आने का है, तुरंत क्लिक करना चाहिए आपको, बहुत तेजी से क्लिक करना चाहिए. इट्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म dx upon x square plus b root over cx square plus d without any hesitation. दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं, बोथ आर फ्री फ्रॉम x, x से फ्री हैं. सबसे पहली स्टेप, व्हाट द फर्स्ट स्टेप, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 3. कीप x इक्वल्स टू 1 बाई टी, x 1 बाई टी सब्स्टिट्यूट कीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें दाएं बाएं, आपको एज इट इज अप्रोच फॉलो करना है, सीधी सी बात है. x इक्वल्स टू 1 बाई टी, dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. नेट इंटीग्रल इज माइनस ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर dt x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू को पुट किया गया 1 बाई टी आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. यस, 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर, x की वैल्यू 1 बाई टी आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. ठीक है, x की वैल्यू 1 बाई टी, तो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ऑफ 3, 1 माइनस 3 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 3. ये टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, दैट इंटीग्रल इज माइनस ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 3 टी स्क्वायर. राइट, नेक्स्ट स्टेप, हाँ, जो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है उसको यू स्क्वायर रख दीजिए. 1 माइनस 3 टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट किया इसको आपने एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस सॉरी नॉट डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, माइनस 6t dt इक्वल्स टू 2u du. माइनस ऑफ टी डी टी, माइनस ऑफ टी डी टी को रिप्लेस किया गया u du डिवाइड बाय 3. राइट, 1 माइनस 3 टी स्क्वायर u स्क्वायर स्क्वायर रूट u, 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को प्लेस करिएगा, क्या प्लेस करिएगा, टी स्क्वायर को प्लेस करिएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 3. राइट, ये u भी कैंसिल हुआ. बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा आपको, यू आर गेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्टली. du अपॉन आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, 3 भी कैंसिल होगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 2u स्क्वायर. राइट, यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिएगा या -1 रहने दीजिएगा उसको, या -2 कॉमन लेके dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मूला गलत अप्लाई मत करिएगा. राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म है यार, सोचना ही क्यों. फाइनली u को रिप्लेस करिएगा इन टर्म्स ऑफ t और t को रिप्लेस करिएगा इन टर्म्स ऑफ x. और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस पूरे बनाइएगा, ऐसा नहीं हो कि अधूरा है और अपन बना ही नहीं पा रहे हैं कि बाद में एलसीएम लेने में गड़बड़ हो रही है, बाद में फॉर्मूला तो याद है लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करते नहीं बन रहा है. ये बड़ी बेकार सी स्थिति होती है. अधूरा नॉलेज भी किसी काम का नहीं है, सीधी सी बात है, आना सॉलिड पूरा चाहिए, है ना. एंड डेफिनेटली ये एक सवाल, अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर मैंने आपको 2 सवाल 3 सवाल बताए, बट डेफिनेटली इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि एटलीस्ट 5 to 7 10 क्वेश्चन तो आप अपनी तरफ से बनाओ. नहीं बना सकते 10 तो एटलीस्ट 4-5 कुछ तो क्वेश्चन बनाना पड़ेंगे ना, तभी तो ग्रिप बनेगी आपकी.
तभी तो आपको वो क्वेश्चन देख के आपको तुरंत पता लगेगा यार किस फॉर्म में और कैसे अप्रोच करना. प्रैक्टिस. मिसलेनियस क्वेश्चंस में लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस. इंटरेस्टिंग वन. फर्स्ट वन मैंने आपको समय दिया, आपने ऑब्जर्व किया और आपने ठीक ऑब्जर्व किया कि सर इस क्वेश्चन को देखते हुए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स 10x प्लस 1 होल स्क्वायर. बोले सर एक्स 10x प्लस 1 को टी रखा जाए. ठीक है, ऑब्जर्व किया आपने, क्योंकि एक्स 10x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है दैट इज एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx इक्वल टू dt. बोले सर ये dt हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन दिक्कत कहां फंस जाएगी कि एक्स 10x प्लस 1 को रखा t, तो इस एक्स स्क्वायर का क्या करोगे आप? इस x को भी तो t के टर्म्स में लाना होगा आपको. ये तो बिल्कुल ठीक आप लोगों ने सोचा है कि एक्स 10x प्लस 1 का डेरिवेटिव एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x है, इस बात को, लेकिन वो एक्स स्क्वायर परेशान कर रहा है. जो दिक्कत दे रही है वो टर्म है एक्स स्क्वायर. अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता तो आप बोले अरे सर फिर क्या होता, dt अपॉन टी स्क्वायर खत्म हो जाता. लेकिन ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर. बट स्टिल अप्रोच तो जो सोचा गया वो ठीक सोचा गया. बोले सर उसका यूज कैसे करें? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब लगाया जाता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. एक्स 10x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको साफ साफ दिख रहा है. तो अगर मान लीजिए, सुनना इस बात को ध्यान से, इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट देयर इन दैट इंटीग्रल, तब तो बोले सर बहुत खत्म है, आसान सवाल है, dt अपॉन टी स्क्वायर है वो तो सीधे सीधे. ठीक है ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो. हमने क्या किया, इसी बात को ऑब्जर्व करते हुए वी हैव टेकन एक्स स्क्वायर को लिया हमने फर्स्ट फंक्शन, और जो रिमेनिंग फंक्शन है वी हैव टेकन इट एज अ सेकंड फंक्शन एंड वी हैव अप्लाइड हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. समझ रहे हो उस बात को? ठीक है, अब इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई किया गया. देखो जरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स 10x प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाय एक्स 10x प्लस 1 होल स्क्वायर dx एंड dx. जहां तक इस इंटीग्रेशन की बात करें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यहां तो क्लियर है, आपको साफ साफ दिख रहा है दैट ओके सर, हाँ ठीक है, इसमें तो सर एक्स 10x प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx इक्वल्स टू dt. और जैसा इस इंटीग्रल में किया गया है द सेम यू आर गोइंग टू गो फॉर हियर ऑल्सो, वैसा इधर भी कर लोगे आप. ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर. इसी को देखते हुए तो प्लान किया था आपने, dt बाई टी स्क्वायर मतलब t रेस टू पावर माइनस 2, और t रेस टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल हो जाएगा t रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 बाई टी. ठीक है, अब मैं फाइनल रिजल्ट लिखता हूं, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 1 बाई टी 1 बाई टी एक्स 10x प्लस 1. कोई परेशानी तो नहीं किसी को? ठीक है, माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया तो ये हो गया 2x दिस 2 x इंटू, ये इंटीग्रल आपके पास ऑलरेडी नोन है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1 dx. परेशानी काफी हद तक तो सॉल्व हो गई आपकी. ठीक है, लेकिन अब बात कहां पे आके अटक गई? ये तो हो गया सॉल्व. प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट दैट इज ऑलवेज देयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. बोले सर अब फिर भी एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है सर कि इस इंटीग्रल का क्या करोगे आप, x अपॉन एक्स 10x प्लस 1 dx. ये एक इंटीग्रल तो अभी भी बचा हुआ है. इट इज x अपॉन एक्स 10x प्लस 1. क्या किया जाए इसके लिए?
जस्ट थिंक ओवर दैट, क्या किया जाए। ये जो कुछ सोचा हो तो ठीक था, हमने अप्लाई किया उसको, दैट्स ओके। लेकिन अब जो दिक्कत हो गई, माइनस माइनस प्लस होगा। अब जो दिक्कत है, नाउ द न्यू इंटीग्रल इज x अपॉन x tan x प्लस 1 dx। अब क्या किया जाए। ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास है नहीं फिलहाल। x को 1/t करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि x tan x से tan x का क्या करोगे आप, वो तो दिक्कत वाली बात है। I1 साइन कॉस में कन्वर्ट करें, फिर सोचते हैं क्या कर सकते हैं। x cos x अपॉन tan x को साइन कॉस में कन्वर्ट किया। आप परेशानी को समझ रहे हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। ये इंटीग्रल हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x and that is the integral of the second function minus of 1 upon x tan x plus 1. Now the problem is about this integral. अब क्या किया जाए। x sin x plus cos x पूरे को उठा के t, चलो ट्राई करते हैं। ये बात भी पक्की है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। फिलहाल हमने x sin x प्लस cos x और उसको सब्स्टिट्यूट किया u। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x cos x है ना, प्लस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, dx इक्वल्स टू du। आप खुश हो गए ये देखते हुए कि x cos x dx इज नथिंग बट du, और ये सिंपली du अपॉन u बन गया। इट इज सिंपली du अपॉन u विच इज ln mod u। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज देयर। मैंने केवल ये इंटीग्रल सॉल्व किया, ध्यान रखिएगा ये टर्म तो अपनी जगह इंटैक्ट है। काफी अच्छा सवाल, समझ में आया या नहीं आया। डायरेक्टली अगर आप बोले सर हम x tan x प्लस 1 को t रखते तो वो x स्क्वायर दिक्कत दे रहा था। हमने क्या किया, बाय पार्ट्स का यूज किया यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब सब कुछ सॉल्व हो गया, बात इस इंटीग्रल पे आके अटक गई। x अपॉन x tan x प्लस 1 साइन कॉस में कन्वर्ट किया और बात बन गई। क्यों, क्योंकि x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव सीधे सीधे x cos x dx du हो गया। That's the approach. Now look for the second one, again interesting one. X square dx upon x sin x plus cos x whole square. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से तो एक बात फिर से यहाँ पे समझ में आती है कि डायरेक्टली तो कुछ नहीं होने वाला। इट इज एक्स स्क्वायर देयर, इट इज एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी रखें, कहीं कुछ नहीं बनता मामला, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी बहुत सीधे सीधे से बात कहीं मुझे नहीं लगता। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन है, छोटी सी बात समझिएगा प्लीज। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया वहां क्या हुआ था कि x tan x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में साफ साफ दिख रहा था। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। x tan x प्लस 1 का डेरिवेटिव बहुत क्लियर कट आपको विजिबल था, x sec स्क्वायर x प्लस tan x dx। आपने dt बाई टी स्क्वायर प्लान किया, डायरेक्टली बात नहीं बनी, बाय पार्ट्स अप्लाई किया, लेकिन बात बन गई क्योंकि जो सेकंड फंक्शन हमने कंसीडर किया वो डायरेक्टली जमा आया था, जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता था। यहां पर भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और जो दूसरा फंक्शन है dx अपॉन या 1 अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। हमने क्या कलाकारी करी यहाँ पे, एग्जैक्टली कलाकारी, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमने यहां पे चेक किया।
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स हुआ था, कैंसिल हुआ था जस्ट नाउ, वी हैव डिस्कस्ड। इट इज एक्स कॉस एक्स। बहुत अच्छी बात है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स। बोले सर उसका क्या करोगे, वो तो नहीं है वहां पर। नहीं है, सही बात है, लेकिन हम उसको बनाते हैं, लेके आते हैं। देखिएगा कैसे। लेट्स से दिस एक्स स्क्वायर इज एज इट इज। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या प्लान किया, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के डेरिवेटिव से विच इज एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड। ठीक है, बोले कैसे सोचेंगे, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। और इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन है वहां पे जमा जमाया कार्यक्रम था कि यार एक्स टेन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव जम गया था, यहां पे था नहीं तो बनाया, बना रहे हैं हम उसे। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है ये एक्स कॉस एक्स, ठीक है अपनी जगह। यहां पे हो गया एक्स सेक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। बोले सर आप क्या करोगे, इतना सब क्यों किया है, तो समझ में आ ही जाना चाहिए आपको। We are going to apply here integration by parts. x sec x को रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर को रखेंगे सेकेंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमने जमाया इसी ढंग से भैया। प्रीवियस क्वेश्चन में तो गिवन था डायरेक्टली, इस बार हम लेके आए ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर पाए। देखिएगा, दैट इंटीग्रल इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x sec x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ x cos x dx अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ दैट माइनस टर्म, माइनस इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मतलब x sec x का डेरिवेटिव, x sec x का डेरिवेटिव बताइएगा दोस्तों, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा। sec x, x sec x का डेरिवेटिव sec x प्लस x sec x tan x इंटू इंटीग्रल ऑफ x cos x dx अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है? देखो दोस्तों, इस इंटीग्रल का तो हो गया कार्यक्रम पूरा। क्यों? क्योंकि x sec x इंटू x sin x प्लस cos x को रखोगे t, x cos x dx इक्वल टू dt, dt बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई टी। अरे तो बनाया इसीलिए था, उसमें क्या सोचना, केवल इस इंटीग्रल को सोच लिया जाए। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? टुडे इज द फाइनल क्लास। मेरे ख्याल से क्यों नहीं समझ में आएगा, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस इंटीग्रल ना, क्योंकि x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, x sin x प्लस cos x को t रखने पर x cos x dx इक्वल टू dt, dt बाई टी स्क्वायर, t रेस टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल, t रेस टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट्स माइनस ऑफ 1 बाई टी। तो ये तो हो गया सॉल्व, इसको जरा निपट लें। माइनस ऑफ sec x मैंने कॉमन लिया, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। x sec x कॉमन लिया, इट इज 1 प्लस x tan x
अच्छी बात है, इनटू इंटीग्रल डायरेक्ट लिखना चाहूंगा बिना कोई परेशानी के, माइनस ऑफ 1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अरे बोले सर कैसे, क्या ऐसे वैसे? अभी हमने जमाया इसी ढंग से ना। 10x को हम कर देते हैं साइन बाय कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट। ठीक है, इट विल बिकम वॉट, पहले समझ लिया करो फिर लिखा करो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी थोड़ा सा अलग हटके है, इस बात को समझिए प्लीज। द रीजन इज द प्रीवियस क्वेश्चन में x 10x प्लस 1 को t रखने पर डेरिवेटिव क्लियर कट आप ऑब्जर्व कर पा रहे थे, x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। आपने t सब्स्टिट्यूट करने का प्लान किया, नहीं बनी बात, मैंने समझाया कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के बनो, कर गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपको नहीं दिख रहा है यहां पर कहीं। आपको दिख रहा है क्या कि एक्स कॉस एक्स यहां पे न्यूमरेटर में कहीं है? इट्स नॉट देयर, नहीं है। हमने बनाया कि यार एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड, और फिर एडजस्ट किया उसको, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया और बात बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और एक एक बार जब जब आप समझते जाओगे यू विल बी गेटिंग द आइडिया ऑफ दोज पर्टिकुलर अप्रोचेस। ठीक है ना? So miscellaneous question के discussion में again I have given you 3 questions. The first one previous year JEE exam question, ln x minus 1 upon ln x whole square plus 1 and whole square of that dx. क्वेश्चन देखने में तो काफी अटपटा सा लगता है। ऊपर वाले का स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर कर देंगे आप तो आपका जो सजेशन है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरे का स्क्वायर भी है, ये पूरे का स्क्वायर भी है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है ना? क्या प्लान कर रहे हो? फॉर द फर्स्ट वन आपने क्या किया, ln x को रखा t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ट्रिकी क्वेश्चन नो डाउट, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इट इज t माइनस 1, देखिएगा है मजेदार है, t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ दैट, ln x को t रखा गया और dx को क्या रखोगे आप, x इंटू डी टी। भाई dx इज देयर ना, तो dx इज व्हाट, x dt। ln x अगर t के बराबर है, इफ ln x इज इक्वल टू t, ln x अगर t के बराबर है तो x क्या होगा, e रेज़ टू पावर t। भाई आधा x और आधा t तो नहीं चलेगा ना, सब कुछ t के टर्म्स में होना चाहिए। ln x अगर t के बराबर है, इसका मतलब x इज नथिंग बट e रेज़ टू पावर t। इज दैट क्लियर? ये जो सवाल है ये आपका किया हुआ सवाल है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, एंड दैट इंटीग्रल इज e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। शायद कुछ याद नहीं आ रहा लगता, देखिएगा, दैट इंटीग्रल इज e रेज़ टू पावर
टी माइनस वन का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ टू टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर डी टी। बोले क्या किया सर, टी माइनस वन का स्क्वायर किया एंड इट इज टी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, दैट आई इज इक्वल्स टू e raised to power t square plus 1 upon t square plus 1 whole square minus of 2t divided by t square plus 1 whole square dt। सेपरेट कर दिया गया। If you take the derivative of 1 upon 1 plus t square, 1 upon 1 plus t square का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं दोस्तों, वो माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर के बराबर होगा। इन फैक्ट इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ और इस फॉर्म के ऊपर एटलीस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस आपने क्लास में सॉल्व किए हैं, जो मेरे द्वारा किए गए हैं। आपने कितने किए मुझे नहीं पता। राइट क्लियर। टी की वैल्यू को जरूर रिप्लेस करिएगा एज log x e रेज़ टू पावर log x हो जाएगा। That's the result. Look for these two questions. अभी डायरेक्ट है ये। e to the power x, x cube plus x plus 1 upon 1 plus x square raised to power 3 by 2. More or less कहीं ना कहीं लगता है आपको कि it is based on e to the power x fx plus f dash x. प्रीवियस क्वेश्चन में तो log x को t रखने पर वो कन्वर्ट हुआ था और अब की बार लगता है जम जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे। x कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 by 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 by 2 dx। ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस एक्स से ट्राई कर रहे हैं, फिर कुछ और सोचते हैं अदरवाइज। एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन लिया, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट इट बिकम्स not 3 by 2, 1 by 2, 3 by 2 minus 1, 1 by 2, x upon 1 plus x square raised to power 1 by 2 plus 1 upon 1 plus x square raised to power 3 by 2 dx। छोटा सा काम कर लेते हैं। इफ वी आर गेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, प्लीज चेक द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। चेक करें जरा कुछ, what is the derivative of that function, otherwise we'll be thinking somewhat in a different manner। देखते हैं जरा क्या हो सकता है। x कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 by 2, ये हो गया x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर raised to power 3 by 2. What I have suggested you, just check the derivative of this function.
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, बहुत अच्छी बात है, यू आर गेटिंग द डेरिवेटिव डायरेक्टली, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अरे सब कुछ तो आपके सामने है। दैट रिजल्ट इज नथिंग बट e to the power x upon plus constant of that integration, right? आसानी से बन गया। And if you look for the third one, that's a direct one, dx upon e to the power x plus 4 into e raised to power minus x. I'm solving that question here. e to the power minus x को 1 upon e to the power x लिखा गया। क्लियर है? It will become e raised to power x dx upon, after taking the LCM, e to the power 2x plus 4. e raised to power x has been kept as t. e raised to power x dx equals to dt. It's a direct. It is dt upon t square plus 4 dx upon x square plus a square 1/8 and inverse of x by a। लड्डू है, ठीक है ना? Again look for these three questions. The first one, integrals of x raised to power 13/2 into 1 plus x raised to power 5/2 raised to power 1/2 dx। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखने में अटपटे से लगते हैं लेकिन एक्चुअल में उतना नहीं होता जितना आप सोचते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। वन प्लस एक्स रेस टू पावर 5/2 एंड रेस टू पावर 1/2 है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, व्हाट वी हैव डन, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 5/2 और उसकी पावर है 1/2। वी हैव टेकन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 5/2 एस टी स्क्वायर। आप इसे टी भी ले सकते हैं, बट मैंने 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 5/2 को उठा के रखा टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया गया डिफरेंशिएशन। फाइव बाई टू एक्स रेस टू पावर 3/2 इक्वल टू 2t dt बाई डी एक्स। ये भी ठीक है, ठीक है। दैट इंटीग्रल इज x raised to power 13/2 is there. This has been kept as t square और उसका raised to power 1/2 is t, and that dx is 4t dt। बड़े सर उलझ रहा है, पहले सॉल्व करके तो देखें। 4t dt by 5 x raised to power 3/2। डेफिनेटली x और t तो पैरेलल में नहीं चलेंगे, t के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, कोशिश करते हैं। दैट इज इंटीग्रल ऑफ 4/5 विच इज अ कांस्टेंट, इट इज t स्क्वायर, इट इज x रेज़ टू पावर 13/2 माइनस ऑफ 3/2। 13/2 माइनस 3/2 10/2 5, x रेज़ टू पावर 5 dt। दोस्तों 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5/2 टी स्क्वायर के बराबर है, तो x रेज़ टू पावर 5/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। x रेज़ टू पावर 5/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर, बोलो भाई, टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डी टी। एक्स रेज़ टू पावर 5/2 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स रेज़ टू पावर 5 क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए। बोले सर इसका इंटीग्रल तो ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इतना मत सोचिएगा। एक्स रेज़ टू पावर n का इंटीग्रल एक्स रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है।
ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कीजिएगा और सिंपल सिंपल सी टर्म्स है, इसका सिंपल सिंपल सा इंटीग्रेशन कीजिएगा। ठीक है, नाउ थिंक फॉर दीज टू क्वेश्चंस। अब इन दोनों क्वेश्चंस में भी कलाकारी है। ठीक है, जस्ट थिंक ओवर दैट। Look for these two questions. The first one which I am solving here is dx upon sine of x minus a sine of x minus b। बोले सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन में बोले सर कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए और 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करिए। 2 sin a sin b इज नथिंग बट cos a minus b माइनस ऑफ cos a plus b। लेकिन उसके बाद क्या करें? अरे तो फिर वही आ जाएगा। 2 sin a sin b जब आप अप्लाई करोगे तो cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, और फिर उसमें cos c माइनस cos d लगाओगे तो फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। cos ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, तो dx अपॉन दैट कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा आपका पर्पस। सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आप करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट्स अ ट्रिकी वन। आप क्या करते हैं यहाँ पर, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो खैर ठीक है अपनी जगह, बोर्ड एग्जाम के लिए भी वैलिड है जो बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए डिनोमिनेटर में दोनों टर्म साइन की है और यहां पर दोनों एक टर्म साइन की और एक टर्म कॉस की है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने प्लान किया पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया कलाकारी यहां पर, इन द न्यूमरेटर वी हैव मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी। ऐसा लिखने पर x की टर्म तो कैंसिल होती है और ये बन जाएगा साइन ऑफ b माइनस ए। साइन ऑफ b माइनस ए इज अ कांस्टेंट एंगल, b माइनस ए इज अ कांस्टेंट एंगल, उसकी दिक्कत नहीं है। x होता तो परेशान होते हम। एक्चुअल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट से डिवाइड किया, दैट कांस्टेंट इज साइन ऑफ b। यार ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ लीजिए, एक बार आइडिया लग गया तो बना लोगे और नहीं तो फिर सोचते रह जाओगे। साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड। द रीजन इज कि ऐसा क्यों किया गया, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ए कॉस b माइनस कॉस ए साइन b। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और अब स्प्लिट कर दिया गया। देख लीजिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि अगर आपको एक बार समझ में आ गई बात तब तो बना लोगे, और नहीं नहीं तो आप सोचते ही रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो उसी टाइप के क्वेश्चन है। ये बन रहा है इंटीग्रल ऑफ cot x minus b dx minus of cot x minus a dx। इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा इज नोन टू यू। क्या नोन है?
ln mod sin x, ये रिजल्ट आ गया आपका। आ रहा है समझ में? समझिए। बोले बोले सर ये तो सोचना डेफिनेटली, बोले सर ऐसा क्यों सोचा आपने? द रीजन इज स्प्लिट करोगे तभी तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। दूसरे क्वेश्चन को भी देखना, बोर्ड पे देखिए प्लीज। dx अपॉन, यहां पर दोनों टर्म्स या दोनों एंगल्स साइन के थे। इन द सेकेंड क्वेश्चन वन ऑफ द एंगल इज ऑफ साइन थीटा या वन ऑफ द एंगल इज ऑफ साइन एंड अदर वन इज ऑफ कॉस। बोले सर ठीक है कर लो वैसे ही, साइन ऑफ b माइनस एस जैसा किया था। अगर आप वैसा करोगे, सुनना जरा ध्यान से, तो न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर सेम ही रहा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। होगा क्या कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करोगे तो एक इंटीग्रल तो पूरा पूरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और दूसरा इंटीग्रल जो होगा वो आपको उलझा देगा। करके देखेंगे समझ में आएगा। इन द सेकेंड वन, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग साइन ऑफ a माइनस बी, क्योंकि साइन ऑफ a माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आप क्या प्लान करते हैं देखिएगा। फॉर द सेकेंड वन, cos x माइनस a माइनस ऑफ x माइनस b, क्योंकि cos का जो फॉर्मूला होगा cos a प्लस बी या cos a माइनस बी, a माइनस बी क्योंकि हमें x कैंसिल करना है, cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b होगा, बात जम जाएगी। आपको ये समझना होगा, बोले सर रटें क्या, समझने वाली बात है ना कि कहाँ साइन का यूज करें, कहाँ कॉस का यूज करें। और आपको लगता है यस यू अप्लाई द सेम अप्रोच हियर, साइन को अप्लाई कीजिए, कर दीजिए, करके देखिए। एक इंटीग्रल तो डायरेक्टली पूरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा और दूसरा इंटीग्रल फंस जाएगा। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए यहां पर आपने साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, और इन द सेकेंड वन आपने cos ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। अब जरा जरूर आप इसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि भाई एक सीधी सी बात है, cos ए cos b प्लस sin ए sin b, एक बार cos कैंसिल होगा एक तो tan थीटा के टर्म्स में या sin थीटा के टर्म्स में आएगा, या cot थीटा के tan या cot के टर्म्स में आएगा, 1 अपॉन cos b माइनस ए। जस्ट डू इट प्लीज। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? और इसके लिए तरीका ये कि करके देखिए प्लीज। क्यों किया गया? स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। जैसे यहां पे क्या हुआ, यहां पे दोनों इंटीग्रल आसानी से हो गए ना आपके। कॉट थीटा का इंटीग्रल आप जानते हो, लेकिन हुआ कैसे? उसके लिए मुझे टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हुआ। और सेकंड के लिए भी आप सेम अप्रोच ट्राई करो, नहीं हो पाएगा। द रीजन इज यहां पर दोनों एंगल साइन के और यहां पे एक साइन एक कॉस का है, राइट? करिए जरा अटेम्प्ट प्लीज। अगेन 3 questions are there. The first one, x raised to power 3 by 2 upon x raised to power 5 by 2 plus x raised to power 4 dx। देखो क्वेश्चन पे ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं अपना क्लियर होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन से मतलब ये हुआ कि x रेस्ट टू पावर 5 by 2 और x रेस्ट टू पावर 3 by 2 इन दोनों टर्म्स को सोचिए। x रेस्ट टू पावर 5 by 2 का डेरिवेटिव अगर आप सोचते हो, जरूर सोच लेना चाहिए। दैट इज नथिंग बट 5 by 2 x रेस्ट टू पावर 5 by 2 माइनस 1, और बात बन जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि x रेस्ट टू पावर 3 by 2 dx इज देयर इन द न्यूमरेटर। तो हमें कोशिश करना चाहिए जरूर। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कौन सोचेगा? तो डेफिनेटली आप ही को सोचना होगा ना। x रेस्ट टू पावर 5 by 2 को आपने t लिखा,
द रीजन ये रीजन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन इज दिस, तो 5/2 x रेज टू पावर 3/2 dx equals to dt. Now that integral will become x raised to power 3/2 dx is 2/5 dt divided by x raised to power 5/2 is t. लेकिन इस x raised to power 4 का क्या किया जाए? t raised to power, ये है x raised to power 5/2 है ना, तो इसकी पावर है 4, x raised to power 4 8/, मतलब t की पावर, अब क्या करें, लेकिन ये तो फंस गया मामला। x रेज टू पावर 5/2 को आपने t लिया है, तो x रेज टू पावर 4, ठीक है, आपने x रेज टू पावर 4 गलत तो नहीं लिख रहे हो कुछ, 8/5 पावर 8/5, दिस इज 8/5, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन हियर? ये तो उलझ गया, हाउ टू इंटीग्रेट दिस? इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता, डेफिनेटली नहीं लग सकता। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगा दोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। वो संभावना है उससे, हाँ। क्या बोल रहे हैं? यू आर टॉकिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, है ना? ओके, यहां पर जो दिक्कत आ रही है dt अपॉन टी प्लस टी रेज टू पावर 8/5, है ना? अगर आप यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी रेज टू पावर t/5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3/5, 1 प्लस टी रेज टू पावर 3/5, और वो फिर फंस जाएगा। कुछ और सोचा जाए। ये बात तो कहीं ना कहीं ठीक है कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज लाइक दिस, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप x रेज टू पावर 5/2, या तो हम एक काम करें x रेज टू पावर 3/2 को कॉमन लेके कैंसिल करें। व्हाट यू आर सेइंग इज x इंटू x रेज टू पावर 3/2, x इंटू x रेज टू पावर हाफ अपॉन x इंटू x रेज टू पावर 5/2 कब बनेगा ये? 1 प्लस 3/2, ओके फाइन, प्लस x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। दैट इंटीग्रल इज, x कॉमन लेके आपने कैंसिल किया, चलिए कर दिया, x रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3/2 प्लस एक्स क्यूब dx। व्हाट नेक्स्ट? अब आप जो कहेंगे वो यही कहेंगे कि सर x रेज टू पावर 3/2 को रखिए t, क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में देखते हैं, चलिए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 3/2 x रेज टू पावर हाफ dx इक्वल्स टू dt, देखते हैं फिर फंसता है या नहीं फंसता। I इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, dt डिवाइडेड बाय t प्लस
एक्स क्यूब को क्या लिखोगे, टी स्क्वायर। अब बात जरूर बन जाएगी, क्योंकि टी प्लस टी स्क्वायर सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन की बात हो जाएगी, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। इनफैक्ट पार्शियल फ्रैक्शन भी क्या, ऑब्जर्वेशन से स्प्लिट करके लिख देना, उसमें क्या परेशानी है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सोचना होता है यार कि किस ढंग से प्लान किया जाए। यहां पर हमने प्लान किया कि एक्स रेज़ टू पावर 5/2 का डेरिवेटिव बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेप जो है वो दिक्कत दे रही है, और हो सकता है कि इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने पे अगेन यू आर गेटिंग द रिजल्ट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने यहाँ पे जाके रोक दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे बन जाएगा वो, क्योंकि जब ये बना है तो फिर ये भी बनेगा, कोशिश की जा सकती है डेफिनेटली। बट ठीक है, हिट करना है प्रॉब्लम को, अटेम्प्ट तो करेंगे ना हम अलग अलग तरीके से, रटा हुआ सवाल नहीं होता, अटेम्प्ट करना होता है। काफी अच्छे सवाल, थिंक फॉर द सेकेंड एंड थर्ड, look for the second one। x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो बाय पार्ट्स तो समझ में आता है, या आ जाना चाहिए, अब तक इतने सवाल हुए हैं। लेकिन बाय पार्ट्स डायरेक्टली लगाना, उसकी जगह एक काम किया सकता है, x log x प्लस 1 अपॉन x dx, एलसीएम लिया गया, एंड आफ्टर टेकिंग द एलसीएम x log m by n log m minus log n। और अब बाय पार्ट्स लगाइए, अब ट्राई कीजिए इसमें बाय पार्ट्स। करिए जरा, अटेम्प्ट कीजिए। बाय पार्ट्स हमने सजेस्ट किया, बात बनती है, बनना चाहिए। इंटीग्रल डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल, log x plus 1 is the first priority, x is the second priority, log x plus 1 first function, integration of the second one minus whole integration of derivative of the first function, इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन। है तो बहुत आसानी से बात बन गई, या नहीं? नहीं, चलिए देखें, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ, ये सेकेंड इंटीग्रल है, फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, log x integral of x, that is x square by 2 minus whole integration of derivative of the first function into integral of second function dx। जहां तक इस इंटीग्रल की बात की जाए, ये तो आसानी से सॉल्व हो रहा है, x by 2 का इंटीग्रल, दैट्स ओके। बोले सर ये दिक्कत दे रहा है, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? हाँ, क्या किया जाए? हाँ, न्यूमरेटर की पावर को भी रिड्यूस में भी कहाँ दिक्कत है, एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन माइनस वन वाली बात कर लीजिए, -1 + 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे भाई ये तो डायरेक्टली हो गया, ये डायरेक्टली हो गया, ये डायरेक्टली हो गया, इसी में तो थोड़ा सा सोचना है और बहुत थोड़ा सा सोचना है। एक्स स्क्वायर -1 + 1, कांस्टेंट आप केयर कीजिएगा प्लीज, ये हो जाएगा x -1 इन द न्यूमरेटर, डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, और ये 1/x + 1 का इंटीग्रल ln mod x + 1, खत्म। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सॉल्व कर दिया हमारा प्रॉब्लम। बट दोनों फंक्शन को हमने सेपरेट कर लिया, log m by n, log m minus log n, और फिर सेपरेटली सॉल्व किया है, बात बनती है। यस, लास्ट वन, x to the power 4 minus x upon x raised to power 5, x raised to power 4 minus x whole raised to power 1/4।
you can definitely think of x raised to power 4 minus x raised to power 4 you have taken common out of that bracket है ना, x raised to power 4 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x कॉमन आएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय x रेस्ट टू पावर 5। और मुझे ही लगता कि ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब को रखिएगा t और डायरेक्टली यू आर गेटिंग द रिजल्ट। डायरेक्ट पावर देख के परेशान नहीं होना है। ठीक, कर लीजिए सॉल्व। Look for the final question. Root over 2x square plus 7x minus 2 is there in the denominator. In the numerator it is 3x plus 5. ये बहुत क्लियर है आपको कि if the question is like dx upon root over 2x square plus 7x minus 2, आप क्वेश्चन को आसानी से बना लिया होना चाहिए था आपको, है ना। That is nothing but formula based question in fact। You have taken 2 common out of that square root, x square plus 7 by 2x परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 2 इंटू 7 बाय 4 49 बाय 16 ऐड किया आपने, सब्ट्रैक्ट भी किया आपने, और इस -2 को मत भूलिएगा, आपने 2 ऑलरेडी कॉमन निकाला है -1। पता है कई बार क्या होता है, केवल इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं फाइनली कि मेरा बार बार फोकस इस बात के ऊपर है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी हमसे गलत हो जाए। dx अपॉन x प्लस 7 बाय 4 होल स्क्वायर। हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लेते हैं यूजुअली, सो दैट फॉर्मूला अप्लाई करते समय दिक्कत नहीं होती। व्हाट अबाउट दिस 49 और 16 माइनस 65, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन इज 3x प्लस 5 अपॉन रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लिखना चाहोगे कैसे, 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू हाँ डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 प्लस b। यस, क्लियर है, कंफर्टेबल है आप सभी लोग, है ना। काफी क्वेश्चंस करा चुके हैं हम लोग। 8 टाइम्स 4x प्लस 7 प्लस b, you will be getting the value of a, you will be getting the value of b। सेपरेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लोगे। एक इंटीग्रल तो ऑलरेडी आपके सामने हो, और यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 को रखोगे t, 4x प्लस 7 dx dt dt बाय रूट ओवर t। डायरेक्ट सॉल्व होगा वो तो, हैरान परेशान तो नहीं ना कोई, लग रहा है सब क्लियर कंफर्टेबल। काफी क्वेश्चन बनाए आपने, ठीक है।